आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश निकाय चुनाव को लेकर जारी हुआ। एक तो इस आदेश के बारे में आपकी ओपिनियन, और दूसरा अब पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्या करेंगे, क्योंकि अब तो समय लगने वाला है, 5 महीने, 6 महीने, साल भर भी। देखिए, आज ओबीसी पर जो फैसला आया उसके बाद से दलितों के, गरीबों के, वंचितों के, ओबीसी के बहुत सारे मसीहा हमारे मैदान में आ गए हैं। सारी पार्टियां उनकी बड़ी हितैषी हो गई हैं और सब इसको बड़ा हक तलफी मानती हैं कि बड़ा हक अन्याय हो गया। देश में जब हर चीज़ संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बात मोटा माटी ये समझा जाए कि आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है, आरक्षण में कोई चोरी नहीं हुई है। खाली ये बात आती है कि आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ। जो सीटें लंबे समय से सामान्य हैं उनको क्यों नहीं आरक्षण के दायरे में लाया गया, इन सब चीज़ों को लेकर ये सवाल आज खड़े हुए थे। लेकिन ब्रजेश जी, एक एक दिन हो रही थी बहस, फिर एक दिन अगले दिन फैसला, फिर अगले दिन फैसला आएगा, चल रहा था। बड़ा हैरत होती है कि सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, महाधिवक्ता है, न्याय विभाग है, प्रमुख सचिव हैं, ये लोग कोई भांप नहीं पाए कि सरकार की इतनी फजीहत होने वाली है। ये लोग जो बैठे थे, जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई, ये अफसर इसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं। इन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से एक तो चुनाव लेट हुआ, पहले परसीमन ने 12 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो गया। 2-3 महीना पहले अगर ये सब काम कर लेते तो काहे ये नौबत आती। तो ये तो देखिए, बीजेपी को नुकसान इस दृष्टिकोण से होता है कि ये अधिकारियों की वजह से जब फजीहत हो जाती है तो विपक्ष को हमला करने का अवसर मिल गया। आज समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष बीजेपी पर, भाजपा सरकार पर हमलावर है। वो ये बता रहे हैं कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं। ये एक अवसर मिल गया लोगों को, जबकि इस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो ये नौबत ना आती। देखिए, ओबीसी आयोग का कार्यकाल जून में समाप्त हो गया, कोई आयोग ही नहीं है। अब आयोग रातों रात गठित करे सरकार, तब तो ट्रिपल टी की फार्मूला सार्थक होगा, नहीं कैसे सार्थक होगा। तो आपने देखा कि अफसरों की लापरवाही का एक नतीजा था। जब पंचायत के चुनाव हुए तब भी वहाँ पर ऐसे आरक्षण को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट ने रोक लगा दी और मामला फंसा और काफ़ी दिन तक खिंचा रहा। आज वही नौबत सेम आ गई। तो ये आखिर में ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं लोग। देखिए, आरक्षण खत्म करने की हिम्मत किसी पार्टी में नहीं है, और बीजेपी हो या कोई हो, वो इसकी मंशा जानती हो, इसको चिमटे से भी दूर से नहीं छुएगी। हर आदमी डरता है। 54% ओबीसी वोट बैंक है, वो कहाँ नाराज, कौन करेगा इनको नाराज करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता। बीजेपी तो उसी दम पे खड़ी है, वो मोदी को ओबीसी का ही नेता मानती और बताती है दुनिया में, तो वो ओबीसी के बहुत बड़े लीडर हैं। अब एक चीज़ बीजेपी आगे ये कर सकती है कि जो 17 जातियों को SC/ST में शामिल करने की बात थी, उसमें वो तेजी ला सकती है। ये भी मामला गरमाएगा, आप देखिएगा। और ये राजभर की पार्टी के बैठे हैं, ये भी अब दबाव सरकार पर बनाएंगे। हालांकि ये सरकार में सहयोगी नहीं है, लेकिन माना जाता है। मंडल कमीशन आया था, 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है, उसको आप खत्म करके सामान्य घोषित करके कैसे कोई सरकार चुनाव करा देगी। जीवन भर का कलंक लग जाएगा, पूरा विपक्ष बीजेपी को खलनायक साबित कर देगा। ये आसान नहीं है। अभी बैठक चल रही है बीजेपी में, वहाँ भी कोई निर्णय होगा। जी वीरेंद्र जी, तो वक्त का अभाव है, कंक्लूड करें प्लीज। बस खाली बात एक कहना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से आरक्षण किया गया कि बुंदेलखंड में केवल 2 सीटें आरक्षित हुई, पूरा बुंदेलखंड जो है वो फ्री कर दिया। आप देखिए, कानपुर, लखनऊ जैसे महानगरों की सीटें लंबे समय से सामान्य होती आ रही हैं। इन पर इनको देखना चाहिए था, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, आरक्षण के दम पर ही आज देश में पहले लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, तमाम सारे लोग नेता बने इस देश में, मायावती से लेके तमाम सारे लोग, नीतीश कुमार, बहुत सरकारें बनी। तो आरक्षण पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन आज बीजेपी फंस गई है, और फंस गई है तो नेताओं की वजह से और अफसरों की वजह से। किसकी वो देखा है, उसका काम जाना है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, 2 चीज़ें सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टैंडिंग काउंसिल, महाधिवक्ता और
तमाम एलआर प्रमुख सचिव सब लगे थे कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा और कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, और पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। और ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा कि रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, तो जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो अपील। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।